इंटेंशन गलत नहीं था उनका, बट ये चीज़ें थी कि हाँ उनको ये चीज़ें नहीं करना था। पहले या तो उनको अलाउ नहीं करना था कि अवॉर्डेड टाइम पे हिजाब फुल स्कार्फ कवर किया जाए, ये अलाउ नहीं, पहले ही से ही मना होना चाहिए था। बट अगर वो चली गई वहाँ पे, वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो दैट टाइम वहाँ पे स्कार्फ को सडनली मूव करना तो ये थोड़ा गलत था। बट आई नो दैट कि उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। नहीं सर, आप यूँ करना भी तो गलत है ना। किसी का यही चीज़ है, कोई रोड पे चलते हुए किसी का बुर्का खींच दे तो उसके खिलाफ कितना एक्शन होगा। बिल्कुल गलत है, ये एक छिचोरी हरकत है जो कोई सड़क पे कर रहा है, ऐसी उन्होंने की वहाँ पर, सेम कंडीशन है उनकी। बिल्कुल इसमें नहीं एग्री करूंगी। रोड पे करना और वहाँ भरी सभा में करना ये डिफरेंस है। यहाँ ये कोई कर रहा तो उसका इंटेंशन अलग है, बट जो वहाँ पे करी आइडेंटिफिकेशन के लिए किया उन्होंने गलत है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग कि हाँ उसने सही किया है। द वे ही डिड इट दैट वाज रॉन्ग। आप किसी वुमेन का खुद से नहीं कर सकते थे, बट आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते लाइक द पब्लिक एक्ट। When a person is a CM or is in that position, you should understand what person I am and what position I am in, and how should I behave, especially with women. Not only Hindu women or Muslim women or any religion women. It's about women. We respect women, so you have to maintain your dignity and you have to maintain your standards at that point when you are attending such an official events. He did it just the purpose of identification. नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे मंच से एक डॉक्टर का जो है नियुक्ति पत्र देने से पहले नकाब का कुछ हिस्सा है जो है मुंह से नीचे कर दिया। उसको लेकर के विपक्ष जो है एकजुट हो चुका है। कोई कह रहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने जो है मुस्लिमों का अपमान किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुशरा शेख है और मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ एज अ इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम। तो आप क्या सोचती हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने ये किया है, भरे मंच से ऐसे नकाब नीचे कर देना, गलत मानती हैं या सही मानती हैं? देखिए, मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टाग्राम पे बहुत, सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी चीज़ें एक बार क्रिएट हो जाती है तो उसको बहुत सारे वे में ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग ज़्यादातर नेगेटिविटी में जाते हैं। तो वो वीडियो जिस तरीके से शूट हो चुका है और उन्होंने स्कार्फ को मूव किया है फेस से, तो लोगों को ये लग रहा है कि उनका इंटेंशन गलत था। बट मैं ये चीज़ें एज अ एडवोकेटेड मैं ये लाइन्स बोलना चाहूँगी कि इंटेंशन गलत नहीं था उनका, बट ये चीज़ें थी कि हाँ उनको ये चीज़ें नहीं करना था। पहले या तो उनको अलाउ नहीं करना था कि अवॉर्डेड टाइम पे हिजाब फुल स्कार्फ कवर किया जाए, ये अलाउ नहीं, पहले ही से ही मना होना चाहिए था। बट अगर वो चली गई वहाँ पे, वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो दैट टाइम वहाँ पे स्कार्फ को सडनली मूव करना तो ये थोड़ा गलत था। बट आई नो दैट कि उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं था और ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़े इनको बनाया जाए, मुद्दा बनाया जाए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सिंपल नॉर्मली है, बना दिया गया है बस। ये चीज़ें थी, बस मैं यही कहूँगी कि ये या तो लेडीज़ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वहाँ पे, अगर ये चीज़ उनको करना था। थोड़ा सा रॉन्ग है कि लेडीज सिक्योरिटी होनी चाहिए उनका स्कार्फ मूव करने के लिए। या तो पहले आप अवॉर्डेड पे हो, आप पब्लिकली लोग देखेंगे आपको, तो वो चीज़ें हम समझ सकते हैं जो उनका अटेंशन था, जो उनका रिएक्शन था। सो ये था कि आप बिल्कुल भी आपको दिखाया जाए अवार्ड के साथ तो आपका फेस भी आना चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे देवबंद उलेमा है, उनका कहना ये है कि भरे मंच से जो मुस्लिम महिला है, जो डॉक्टर है, जो सम्मानित है, उसका अपमान किया गया है, उसका नकाब जो है नीचे कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस सोच को दिखाता है। तो कहीं विपक्ष भी इस तरीके के सवाल उठा रहा है। एज अ महिला आपने भी नकाब पहना हुआ है, अगर आप भी उस मंच पर होती तो क्या इस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं आपके हिसाब से? मैं अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें क्रिएट नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ होने के पहले इतना देखो मैं कंफर्टेबल खुद में हूँ कि मुझे कितना स्कार्फ करना है जिसमें मैं खुद कंफर्टेबल हूँ, या मुझे कहाँ पे जाना वो मुझे आई ऑलरेडी नो अबाउट कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मुझे कौन सी मतलब हर एक जगह की होती है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे कैसे जाना है, कितना मुझे स्कार्फ में कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो चीज़ें मैं ऑलरेडी वो मैं कर लूँगी पहले से ही। और अगर वहाँ पे जाके वो चीज़ें मेरे साथ होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एग्री नहीं करूँगी कि वो मेरे साथ वो चीज़ें हो सकती थी। बिकॉज कई बार देखने को मिला है कि जो नकाब है, बुर्का पहन के महिलाएं, जो लड़कियां हैं जो स्कूल में भी जाती हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स पे भी जाती हैं, तो कई बार वहाँ पे विरोध देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो है बुर्का नहीं पहनना चाहिए। चिटिंग का भी सवाल हो सकता है। कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि कई बार चोरी चकारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों पर आप क्या अंडरस्टैंड? आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए, मैं ये चीज़ें बोलूँगी कि बुर्का को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग वे में भी ले लिया है
कि ये मुस्लिम एज अ मुस्लिम बुर्का पहनते हैं, इनको टारगेट किया जाता है, कहीं पे भी विरोध हो जाता है, कॉलेज स्कूल एनीवे कोई भी जगह पे पब्लिकली। तो मैं ये कहूँगी कि बुर्का को लेकर के आप लोग जितने भी लोग हैं नेगेटिविटी मत सोचे, जिनका जो ये प्रायोरिटी है खुद की है, इनमें हम खुद को सेफ फील करते हैं, हमें अच्छा लगता है, दैट मीन्स हम ये हमारी खुद की प्रायोरिटी है। लेकिन जब सवाल आपने बुर्का पहना है, अगर मान लीजिए आपने चीटिंग रखी है या आप भी कुछ गलत गतिविधियां कर रही हैं और कुछ लोग जो है अलग तरीके से कपड़े पहन कर आए तो उनका भी कुछ प्रोपेगेंडा हो जाएगा कि हमें भी इस चीज के लिए अलाउड कीजिए, तो वो अशांति फैलाने वाली चीज नहीं नजर आती आपको? आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो गलती करने वाले, जो चीटिंग करने वाले होते हैं ना, आप उनको पैक कर दो या फिर आप उनको कैजुअली छोड़ दो, वो वैसे भी कर ही लेंगे। जब एक नियम होता है, अगर नियम है, शैक्षणिक संस्थान है, एग्जाम सेंटर पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेन और पेपर लेकर आ सकते हैं, वहाँ पे कई बार देखते हैं कि एग्जाम बोर्ड भी ले जाने नहीं दिया जाता, तो फिर बुर्का गलत नहीं लगता आपको उस टाइम? बुर्का ऑलरेडी मैंने कहा कि ये प्रायोरिटी है। बुर्का का कहीं से भी ये सीन नहीं है कि उसमें चीटिंग की जाती है या विदाउट बुर्का वाले चीट नहीं करते, करने वाले करते हैं, चाहे वो बुर्के में हो या विदाउट में हो, करने वाले करते हैं। तो आप ये चीज़ें मत लो कि बुर्का से ही वो चीज़ें हो रहा है, वो प्रायोरिटी है, वो किसी का प्रेशर नहीं है कि पहनना ही पहनना है या नहीं पहनना है। एज एन मुस्लिम अगर वो सेफ फील कर रही हैं तो वो पहनेंगी सही, आप उनको रोक नहीं सकते। इंडिया में किसी को भी बौद्ध धर्म, इंडिया हमारा देश कैसा, सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है ना, ये नारे लगाते, बट ये होने के बाद अगर ये चीज़ें हो रही है तो मैं तो ये कहूँगी कि एकता में कमी है, या आप एक दूसरे में वो कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म, आप लोग एक दूसरे में ही नफरत कर रहे हो, हेट केसेस हो रही है। ये आप देख रहे हो बुर्के को, उनसे हेट कर रहे हो, वो आपको देख के हेट करेंगे। कुछ हिंदू एंड कुछ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये दोनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा वो कर रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। मैम, आपका नाम? एडवोकेट श्रेया। श्रेया जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने भरे मन से एक डॉक्टर का नकाब खींच दिया, उसको लेकर के विवाद हो रहा है, देवबंद के उलेमा है वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, मुसलमानों का अपमान किया गया है, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, ही डिड इट जस्ट द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उनका कोई ऐसा मतलब नहीं था, ना ही उनका कोई ऐसा इंटेंशन था, मतलब कर तो दिया ना, डैट वाज वेरी रॉन्ग। करना आप हाँ बोलो या ना बोलो है तो गलत, उसने खींचा है वो गलत है, बट वो उनका कोई ऐसा मेंसरिया नहीं था कि खींचने का, कर दिया। अब लोगों का काम है मुद्दा बनाना, वो मुद्दा बना रहे हैं, बट आई डू नॉट थिंक कि उन्होंने कोई ऐसे इंटेंशन से करा है। बट जो लेडी गई थी उनको भी थोड़ा होना चाहिए, आप जा रही हो, आप स्टेज पे जाओगी तो आपको भी ऐसे कवर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके समय भी उन्होंने कहा था, घूंघट का विरोध किया था, तो कहीं ना कहीं देखा नहीं जा रहा कि जब हम आज इतने आगे बढ़ गए हैं तो स्टेज पर हो या फिर पब्लिकली हम अपने आप को, आप कह रहे हैं जैसे सेफ करने के लिए हम लोग पहनते हैं, प्रियोरिटी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट करके जब हम जीन्स पहनते हैं तो घूंघट को हटा सकते हैं, नकाब को भी हटा सकते हैं। ऑल की तो बात नहीं आई है, तो उनका ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, उनकी मर्जी, आप बिल्कुल उसको कैरी ऑन करें, इसमें सेफ और अनसेफ की तो बात है ही नहीं। जब अशोक गहलोत इस तरह की बात कहते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने घूंघट का विरोध किया था, घूंघट प्रथा को खत्म करना चाहिए, तो नकाब के लिए क्या कहेंगे? इसमें अब तो इनका कल्चर है, इनका रिलीजियस कल्चर है, सबका अपना, मेरा खुद का कल्चर है, मैं उसको कैरी ऑन करी, इनका खुद का कल्चर है, वो अपनी कैरी ऑन करे, नो कमेंट्स ऑन इट एट ऑल। सर, आपका नाम? तौफीक है, मैं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ मैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये हुआ है और यहाँ पर देखने को मिला है, विपक्ष कह रहा है कि शर्म आनी चाहिए, मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, भरे मंच पर इस तरह की प्रतिक्रिया देखिए। इसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई सवाल ही नहीं है, पर्दा है, मुस्लिम बुर्का पहनती हैं, हिंदू घूंघट ओढ़ती हैं। अगर मान लो इसी जगह कोई हिंदू औरत घूंघट करके आती है, उसका भी हटाते तो वो भी तो एक अपमान था। और इसी तरह बुर्का है, उसी तरह घूंघट है, दोनों का सेम है और उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बुर्का पहने घूंघट ओढ़े, इससे कोई किसी रिलीजियस से किसी उसका वो मैटर डिपेंड नहीं करता। और अभी आपने एक बात और बोली कि आप ऐसे स्टेट एग्ज़ाम सेंटर में आप सवाल पूछ रही थी कि एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, मैंने उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर में पहले गाइडलाइन जारी हो चुकी होती है कि आप पर्दा लगा के नहीं आएंगी, वो करके नहीं आएंगी, वो सही है, आप गाइडलाइन लाइए, उसको फॉलो करना सबका फ़र्ज होता है। लेकिन यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं थी, यहाँ गाइडलाइन की नहीं थी, लेकिन कई बार देखा गया है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं जो विरोध करने के लिए इस तरीके से होते हैं कि वो एग्जाम देने ही नहीं जाती हैं, वो चाहती हैं कि उनको बुरखे में ही अलाउ किया जाए। उनको गाइडलाइन जारी कर चुकी होते हैं पहले ही, फिर वो अगर अब अपना है तो उनकी पर्सनल उनकी चॉइस है अपनी, वो अगर उनका नहीं है फिर वो अथॉरिटी जाने या वो खुद सेल्फ वो जाने अपना वो। तो
भी गलत नहीं है इस तरीके से, मतलब जब उनको पहले ही अथॉरिटी कर दे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह दिया जाता है कि आपको बुर्का नहीं पहनना, एग्जाम सेंटर पे ये लेकर जाना है, ये नहीं जाना है, फिर बावजूद उसके कहते हैं हम तो बुर्का ही पहन कर जाएंगे और देखिए एग्जाम देने भी नहीं गए। बहुत बार ऐसे केस। नहीं तो जो कुछ करती हैं इस तरह, अगर गाइडलाइन के विरोध जा रहे हैं तो वो जो भी उसकी अथॉरिटी है वो उनके खिलाफ एक्शन ले, या जो भी एक्शन लेती होगी लिया होगा उनके खिलाफ। लेकिन यहाँ कोई गाइडलाइन शायद जारी नहीं हुई थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम था। चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में या सिक्योरिटी में कम से कम मैं समझता हूँ 6-7 स्टेट ऐसी होती हैं सिक्योरिटी की, आप उनको पार करके पहुँचते हैं वहाँ पर। वो आखिर तक अगर आपको बुर्का नकाब नहीं लगाना, पहले ही रोकना था, उसको गाइडलाइन जारी करनी थी, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना ही क्यों था? आप मना करते कि आपका नाम नहीं है इसमें। लेकिन ये तो नहीं है ना किसी का भी। ये करते तो कह दिया जाता कि देखिए बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदुओं को दिया और मुसलमानों को भगा दिया। वो चीज़ गलत। मुसलमान और भी तो होंगी उसमें, लेडीज अकेली वही थोड़ी थी। देखिए फिर वहाँ पे लड़ाई हो जाती इसी चीज की। लड़ाई नहीं होती ना इस तरह, आप यूँ करना भी तो गलत है ना। किसी का यही चीज़ है, कोई रोड पे चलते हुए किसी का बुर्का खींच दे तो उसके खिलाफ कितना एक्शन होगा? बिल्कुल गलत है, ये एक छिचोरी हरकत है। जो कोई सड़क पे कर रहा है ऐसी उन्होंने की वहाँ पर, सेम कंडीशन है उनकी। इसमें नहीं एग्री करूंगी, रोड पे करना और वहाँ भरी सभा में करना ये डिफरेंस है। यहाँ ये कोई कर रहा तो उसका इंटेंशन अलग है, बट जो वहाँ पे करी आइडेंटिफिकेशन के लिए किया उन्होंने गलत है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग कि हाँ उसने सही किया है, द वे ही डिड इट दैट वाज रॉन्ग। आप किसी वुमेन का खुद से नहीं कर सकते थे, बट आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते लाइक द पब्लिक एक्ट। तो क्या अब नीतीश कुमार जी को सामने आके माफी मांगनी चाहिए? जो किया है कंडक्ट उनका गलत है तो हाँ ही डिजर्व्स दैट, बट जैसे लोग बोल रहे हैं कि इलीगल एंड ऑल, ये एक्शन एंड ऑल को लेकर के बात कर रहे हैं, तो ये तो खामखा वाली मुद्दा बनाने वाली बात है। ये कर लेंगे ये कर लेंगे, मेंस लिया नहीं था ना आप उनका इंटेंशन है ही नहीं माला फाइट, फिर क्यों कर रहे हो? ये कर दिया, ही जस्ट डिड इट। बहुत सारे ऐसे नेता जो बोलते बोलते नहीं होता इंटेंशन कर जाते, ही ऑल्सो डिड इट। गलत है, नहीं करना चाहिए था। और बाकी जैसे और भी थी वहाँ तक तो ये खुद लेडी ऐसे नहीं आई थी, तो इनफैक्ट प्रोटोकॉल्स में पहले ऐसे गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, या जो पीपल थे पहले उनको भी पहले इनको बताना चाहिए था कि आप नीचे कर लो, या फिर अपना जो भी है हिजाब जो उन्होंने कैरी किया हुआ था, एटलीस्ट जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है सर। एक्शन तो ये है ना मैम, शायद मुझे लगता है उन्होंने कुछ 1-2 बयान महिलाओं के पहले भी दिए हैं, उसमें शायद रिलीजियस का कोई वो नहीं था, वो सभी के नहीं थे, हिंदू के नहीं भी थे, मुस्लिम के, सिख के नहीं, सबके नहीं है। कुछ उन्होंने गलत, आपको ही मालूम होगा, कुछ बोला था। उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि मुस्लिम और वो, जो शायद वो उनको लगता है कि एक तरह की इतनी सीटें मिलने सत्ता के नशे में आके वो अब तो शायद घूंघट भी खींचने लगे, नकाब भी खींचने लगे। बिल्कुल गलत है उनका वो। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? Ma'am, I'll sum up this discussion in 1-2 lines. Okay. See, first of all, you should know what position you are in. When a person is a CM or is in that position, you should understand what person I am and what position I am in, and how should I behave, especially with women. Not only Hindu women or Muslim women or any religion women. It's about women. We respect women, so you have to maintain your dignity and you have to maintain your standards at that point when you are attending such an official events. So I would say maybe it is wrong or right, I would not take any stand on that, but your action can bring any kind of wrong message in such official events. So when you're taking some action, when you're doing something without intention or with intention, you should be aware that I am a person in such a power and I'm in such a position. I should behave normally and I should know what my actions are. That is what I would like to react on this situation, ma'am. तो देखिए जिस तरीके से बिहार के भरे मंच से मुस्लिम महिला का हिजाब जो नकाब है उसको नीतीश कुमार ने भरे मंच से जो है थोड़ा नीचे कर दिया था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट है, उसको मामला बनाने का जो है तूल बनाने का जो है काम विपक्ष कर रहा है। तो कहीं उलमा हिंद और जो देवबंद के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं कि सामने से जो नीतीश कुमार हैं उनको आके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना महिला की इजाज़त के बगैर उसका हिजाब नीचे करने की कोशिश की। और हालांकि जो हिजाब था वो थोड़ा बहुत नीचे भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पर मिली जुली जो है प्रतिक्रिया देखने को मिली। तमाम ऐसे मुद्दों